नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे काम करता है लेकिन हमारी पूरी हेल्थ केयर की बुनियाद है। कभी सोचा है जब कोई डॉक्टर एक नई दवा लिखता है तो उन्हें इतना भरोसा कैसे होता है कि ये काम करेगी और उससे भी जरूरी कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये यकीन ये आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है बायोस्टैटिस्टिक्स। हाँ, हो सकता है ये नाम सुर्खियों में ना आता हो, लेकिन हर वो मेडिकल कामयाबी जिस पर हम भरोसा करते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी यही है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। तो आखिर ये बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या चीज़? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो साइंस है जिसमें मैथ्स का इस्तेमाल करके बायोलॉजी और मेडिसिन से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं। यही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का आधार है, जिसका मतलब ये है कि फैसले उम्मीद या अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस डेटा पर लिए जाते हैं। इसके बिना सोचिए, मेडिकल रिसर्च बस एक अंदाजे का खेल बनकर रह जाता। बायोस्टैटिस्टिक्स ही वो ढांचा देता है जो ये पक्का करता है कि जब कोई इलाज मंजूर हो तो उसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक सबूत हों। अच्छा, तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? एक बायोस्टैटिस्टिशियन को किसी क्लिनिकल ट्रायल का आर्किटेक्ट समझिए। वो सिर्फ आखिर में आकर नंबर नहीं गिनते, बल्कि वो तो शुरुआत से ही पूरी स्टडी की नींव रखते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, एक भी मरीज को शामिल करने से पहले बायोस्टैटिशियन पूरे ट्रायल का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो भी नतीजे मिले वो सार्थक हों, भरोसे के काबिल हों। इस ब्लूप्रिंट में कुछ बहुत अहम फैसले होते हैं, जैसे स्टडी का डिजाइन कैसा होगा ताकि नतीजे भरोसेमंद रहें, सैंपल साइज मतलब कितने लोगों पर स्टडी होगी ताकि नतीजे सिर्फ एक संयोग न लगे, मरीजों को अलग अलग ग्रुप में बिना किसी भेदभाव के कैसे बांटा जाएगा, और सबसे जरूरी, कामयाबी को नापेंगे कैसे, किन नतीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ये जो 80% का आंकड़ा है, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल पावर। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई दवा सच में काम करती है तो स्टडी में उस असर को पकड़ने की कम से कम 80% संभावना होनी चाहिए। इससे हम एक असरदार दवा को सिर्फ इसलिए खारिज करने से बच जाते हैं क्योंकि स्टडी बहुत छोटी थी। बायोस्टैटिस्टिक्स के दिल में एक तरह का वैज्ञानिक मुकाबला होता है। एक तरफ है नल हाइपोथेसिस, जो कहती है नई दवा और प्लेसिबो में कोई फर्क नहीं है। दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कहती है नहीं, एक असली फर्क है। पूरा ट्रायल इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि ये देखा जा सके कि डेटा किस तरफ जा रहा है। तो एक बार जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब ट्रायल शुरू होता है, और बायोस्टैटिस्टिक्स इस पूरे सफर में हर कदम पर गाइड करता है, एक आइडिया को एक असली जिंदगी बचाने वाले इलाज में बदलने में मदद करता है। ये सफर कई चरणों में होता है। पहले चरण में एक बहुत छोटे ग्रुप पर सेफ्टी और डोज पर ध्यान दिया जाता है। दूसरे चरण में ये देखते हैं कि दवा काम करती है या नहीं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तीसरा चरण एक बड़ा ट्रायल होता है जिसमें हजारों मरीजों पर नतीजों को कंफर्म किया जाता है, और मंजूरी के बाद भी चौथा चरण दवा पर नज़र रखता है जब वो असल दुनिया में इस्तेमाल होती है। और यहाँ सबसे खास बात यह है, कोई भी दवा अगले चरण में तब तक नहीं जाती जब तक कि आंकड़े ये न दिखा दें कि ये सुरक्षित और असरदार है। बायोस्टैटिस्टिक्स हर स्टेज पर एक गेटकीपर की तरह काम करता है, जो हमें उन इलाजों से बचाता है जो काम नहीं करते या बहुत ज़्यादा जोखिम भरे हैं। तो हमने प्रक्रिया तो देख ली, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? इन आंकड़ों का असर लैब से कहीं ज़्यादा दूर तक जाता है। जब कोई डॉक्टर कोई इलाज सुझाता है तो वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो बायोस्टैटिस्टिक्स पर ही बनी है। यही हमें बताता है कि कौन सी दवाएं सुरक्षित हैं। यही पब्लिक हेल्थ की नीतियों को दिशा देता है, जैसे कि टीकाकरण अभियान। और यही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के भविष्य को ताकत दे रहा है, जहां इलाज किसी व्यक्ति के खास बायोलॉजिकल डेटा के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। ये कोट इस बात को एकदम सही तरीके से बताता है। बायोस्टैटिस्टिक्स एक ट्रांसलेटर की तरह है जो ट्रायल से मिले ढेरों डेटा को लेता है और उसे साफ एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलता है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर मरीजों की मदद के लिए कर सकते हैं। और ये फील्ड रुकी हुई नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बायोस्टैटिस्टिक्स के टूल्स और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। आज के बायोस्टैटिस्टिशियंस बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आर और सैस जैसे प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड हैं जो मुश्किल से मुश्किल एनालिसिस को संभालते हैं, और पाइथन जैसे टूल्स मशीन लर्निंग और एआई को रिसर्च में लाने के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो एनालिसिस के और भी नए रास्ते खोल रहे हैं।
भविष्य तो और भी रोमांचक है। बायोस्टैटिस्टिशियन अब सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के डेटा से नहीं निपट रहे, वो जीनोमिक से आने वाले बिग डेटा, हमारी स्मार्ट वॉच से मिलने वाले रियल टाइम हेल्थ डेटा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सबको संभाल रहे हैं। वो ऐसी स्टडीज डिजाइन कर रहे हैं जो बीच में ही हालात के हिसाब से बदल सकती हैं, जिससे दवा बनाने का काम तेज और ज्यादा असरदार हो जाता है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हम डेटा में डूब रहे हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। चुनौती सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि उसमें से वो ज्ञान निकालने की है जो सच में इंसानों की सेहत को बेहतर बना सके। और यहीं पर ये अनदेखा हीरो असली में चमकता है।